मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे। में जॉब के लिए ओके एसबीआई में हूँ। क्या हुआ? मैम पीओ ज्वाइन किया था, अभी 4 इयर्स हो जाएंगे जनवरी में। वाह, बैंक के मैनेजर तुम्हारे से तो बात करने के लिए बस ऐसे बैठे रहते होंगे। कितनी एज तुम्हारी हुई? मैम अब मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था ओके, एंड इनफैक्ट मेरा रॉ स्कोर काफ़ी अच्छा था, मतलब उसके हिसाब से ऑल इंडिया रैंक मेरी अच्छी खासी दिखा रहा था। वही जो कि आंसर की में हुआ है ना, उस वजह से 12-15 मार्क्स का। हाँ, उस वजह से कोई टीचर इस इश्यू को उठा भी नहीं रहे। हाँ जी मैम, हाँ मैम, वो मुझे और मुझे पता था कि जो आएगा आप ही की साइड से आएगा, मुझे पता था। मुझे पूरा स्टूडेंट्स ने बना के दिया। वो मैं नहीं बनाया। अच्छा, तुमने बनाया था क्या? मैंने बोला था वो मैम के पास ही जाना चाहिए और किसी को मत देना, वो मैंने स्पेसिफाई किया था। पूरा वो कंपाइलेशन ना वो मैंने ही करके इनको भेजा था। मुझे लगता है 12 से 15 मार्क्स ये ऊपर नीचे। मैम इंग्लिश के तो अपने क्वेश्चंस हम लोग पीछे हो गए। इंग्लिश में 4 आंसर बहुत ज्यादा होते हैं। 45 में 4, उसमें मैं 2 में सबको मार्किंग दे दिया, जबकि दोनों बिल्कुल सही आंसर दिया था। राउंडर मैंने तो इनफैक्ट मैम आपका एक्सेस डिनाइड वाले में ना वो दोनों आपने बहुत स्पेसिफिकली दिया है कि इम्पेरेटिव होता है ना, उसमें लेट वाला होता है ऑफ कोर्स, हाँ। एंड मतलब वो आंसर भी गलत है और क्वेश्चन तो है ही है, डूअर है ही नहीं वहाँ पे कोई प्रेजेंट। नहीं, अगर कहा एक्सेस डिनाइड, अब कहोगे इसका पैसिव वॉइस, तो जब तुम्हारा एक्सेस डिनाई हो चुका है, हाँ जी, तब लिखा रहता है एक्सेस डिनाइड, इसका मतलब एक्सेस हैज बीन डिनाइड। यस मैम, है ना? तो अगर उसका पूरा पैसिव भी बनाओगे तो एक्सेस हैज बीन डिनाइड। अब जैसे मैं कहूँ आई सॉ अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट, यस, तो मेरा मतलब यही तो होगा आई सॉ अ गर्ल हु वाज कैरिंग अ बास्केट। यस मैम, एक्सपैंड कर सकते हो। हाँ जी। अब उसको एकदम चेंज करके मुझे वही क्वेश्चन थोड़ा डाउट हो गया था वहीं देख के, बट मैंने उसमें मैम एक्सेस हैज बीन डिनाइड किया था बिकॉज लेट वाला तो बिल्कुल, हाँ लेट का तो बिल्कुल ही सेंस। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इंग्लिश मीडियम वाला भी अपने आप समझ के कर लेगा, चाहे पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा। हाँ जी मैम। कि अच्छा, ये कितने मार्क्स थे इंग्लिश में तुम्हारे? मैम मेरे इनिशियली 2 क्वेश्चंस गलत थे, एक्सेस इंक्लूडेड। एक मैंने थोड़ा वो नर्वसनेस में थोड़ी सी गड़बड़ की। नहीं, इनफैक्ट तुम्हारा एक्सेस जो सेंटेंस तुमने हैज बीन डिनाइड लिखा था हाँ ना, जी मैम, इसका मतलब तुम्हारा वो भी गलत नहीं था। हाँ जी मैम। और मैम पता है मैंने इससे पहले जब सीजीएल दिया था ना, तब जब 200 मार्क्स का होता था तो मेरे 200.5 बने थे नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो फिर कैसे रह गई? मैम एक्चुअली ना मैं बैंक में बहुत खुश थी तब तक, मतलब मेरे जो कंट्रोलर्स थे ना वो बहुत अच्छे थे, एंड वैसे भी अगर आपको करियर प्रोग्रेशन देखना है तो पर अच्छा है। और मैम मैंने बताया उस टाइम पे इतनी स्टूपिडिटी करी, मैंने टाइपिंग नहीं दिया और मेरे उस टाइम पे एक्सरसाइज से अराउंड 17 मार्क्स ऊपर था एक्सरसाइज की कट ऑफ से, क्योंकि इंग्लिश नहीं मैम फुल दे दिया था मैंने बहुत। और उस टाइम में मुझे ऑडिटर मिला था क्योंकि फिर वही मिल सकता था, हाँ। एंड मेरे को ज्वाइन कर लेना चाहिए था मुझे लगता है, बट वही नेवर लेट, मतलब बेटर लेट देन नेवर वाली बात। ठीक है, अभी शादी हो गई? बेबी है मैम मेरी, एंड उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। शुरू से मैंने उससे वैसी ही बात करी है। ओके। वो मुझे बोल रही थी इनफैक्ट मेरे को अपनी मैम से मिलाना, मैं इंग्लिश में बात करूँगी। तो वो भी जानती है मुझे? हाँ मैम वो जानती है, अच्छा, मतलब वो इंटरैक्टिव है थोड़ी सी। लड़कियां इंटरैक्टिव होती हैं, लड़के शाई होते हैं थोड़े, है ना? वो इंटरेस्ट थोड़ा कम है। बहुत इंटरैक्टिव। तो फिर फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? मम्मी पापा क्या है? मैम पापा मेरे सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर है, टिहरी डैम है ना, अच्छा, हाँ हाँ, हाँ उसमें अभी सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर है। तो स्कूलिंग मेरी पूरी ऋषिकेश से हुई है। ओके। फिर उसके बाद मैंने आर्किटेक्चर किया, उसके लिए मैं यहीं दिल्ली आ गई थी। ऋषिकेश बड़ा अजीब सा लगता है ना, मुझे तो थोड़ा डर लगता है, उधर देखो तो नीचे वो मैम एक्चुअली ना वो बिल्कुल लाइक उससे ऊपर फिर पहाड़ शुरू है। ऋषिकेश बिल्कुल वैसा आ जाता है, मतलब प्लेन टाइप का एरिया, बहुत अच्छा है। वो तो मुझे पता है, लेकिन रियाज के लोग ऋषिकेश घूमने जाते हैं और तुम वहां रही हो तो तुम्हें तो और घमंड होता है यार, तुम लोग कहाँ रहते हो। दिल्ली देख के ना सच में। फिर उसके बाद मैंने आर्किटेक्चर किया, फिर मैम जब बेबी होने वाली थी तो ब्रेक लिया, तो उस टाइम पे फिर पापा ने बोला कि बैंक पीओ की तैयारी करो, क्योंकि एसएससी मुझे पता ही नहीं था कुछ होता भी है। अच्छा, फिर मैंने बैंक पीओ की तैयारी करने मैंने कहा ठीक है करते हैं। फिर वहाँ मुझे अनंत सर है मैम, आप केडी लाइव में मैथ्स के फैकल्टी हैं जो उस टाइम वो ऑफलाइन मिले थे मुझे। अच्छा, तो उन्होंने ही बोला कि आप इसमें क्यों नहीं, क्योंकि मैं बहुत क्लास में भी मतलब इंटरैक्टिव सी थी, तो उन्होंने कहा आप ये करो। तो मैंने देखा, मुझे पता चला अच्छा ये भी कुछ होता है।
फिर मैंने पूछा कहाँ से किससे, तो सर ने मुझे बताया कि इंग्लिश के लिए तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो तब भी मैम आप मानेंगे मेरा मेंस में SBI PO मेंस में मेरे फुल मार्क्स थे इंग्लिश में, ओके। फुल। फर्स्ट अटेम्प्ट ही था जब वो उस टाइम हो गया था। एंड उसके बाद फिर मैं वहाँ रही, थोड़ा मुझे बैंक अच्छा लग गया, मेरे कंट्रोलर्स बहुत अच्छे थे, बट उस चक्कर मैंने छोड़ भी दिया CGL, वरना मेरे को मिल जाता उस टाइम पे। बट फिर मैम अभी मुझे कुछ टाइम पहले रियलाइज़ हो कि जो मुझे चाहिए वो नहीं है यहाँ पे, बिकॉज सैलरी वगैरह सब कुछ। तो आप तुम्हारा पोस्टिंग कहाँ? मुंबई। ओके। मुंबई फिर जाओगी? देखते हैं। कि एक बार देखो, बहुत मुंबई तो खैर बहुत वास्ट एवेन्यू है, मतलब हाँ बहुत जी मैम। बड़ा एक्सपोजर देगा आपको। हाँ जी। बेटी का भी एजुकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा वहाँ पर, तो खैर बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। हाँ जी मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, लड़की आ रही है मिलने के लिए स्पेशली जयपुर से। मैंने कहा भाई उसका पूरा इंटरव्यू मैं लूँगी। हाँ और लेकिन मैं चाह रही थी तुमसे पूरा बातचीत करके पता चले कि तुम मतलब कैसे, यानी कि मुझे लगता है अगर तुम्हारे से स्मार्ट और इतनी एजुकेटेड लड़की को पता नहीं SSC के बारे में, तो बहुत लोगों को पता नहीं मैम नहीं पता होता। हम लोग तो कॉलेज में थे ना, तो हमें ये लगता था यहीं से अच्छे से कंपनी में घुस जाएंगे और वो ना कॉर्पोरेट लाइफ, अच्छे अच्छे से कपड़े पहन के ऑफिस जाएंगे, वो लगता था। बट फिर जब मुझे पता चला तभी पता चला बहुत बड़ा ऐसा सेक्शन है जिनको पता ही नहीं है, और मैक्सिमम वो CBSE वाले बच्चे हैं। और जिनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। CBSE ले बच्चों को क्या यार, मैथ्स भी वही सेम है, इंग्लिश भी सेम है, GS भी वही 10th लेवल का आता है, रीजनिंग ऐसी चीज़ है जो कॉमन सेंस हो तो हो ही जाएगा, है ना। तो लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं पता मैम, मुझे आइडिया ही नहीं था। मतलब मुझे लगता था पता नहीं कैसे लगता है यहाँ पे जॉब मुझे नहीं पता था, पर जब से पता चला ना फिर मुझे था यही चाहिए। अब जैसे मैं गिरिडीह भी जाती हूँ तो पूछती हूँ लड़कों से, जैसे स्कूल के लड़कों से, क्या करोगे? मैं CA करूँगा। हाँ तो मुझे ऐसा था CA क्यों बनना चाह रहे हैं, तो पता चल रहा है कि नहीं, जो हमारे वहाँ उधर इलाके के जो मारवाड़ी के बच्चे हैं, हाँ जी मैम। तो उन लोग इतना ह्यूज बिजनेस होता है हाँ कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बेटा CA बन जाए तो कम से कम बिजनेस का अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से करे। हाँ जी मैम। अब उनका तो ह्यूज बिजनेस है, वो CA बनना चाह रहे हैं। हाँ लेकिन हमारे जैसे जो बिहारी टाइप के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनका कोई ऐसा खास बिजनेस नहीं है। हाँ। वो भी कहते हैं हम CA बनेंगे। भैया तुम क्यों CA बनना चाह रहे हो? तो वहाँ पे क्या ना, भेड़ चाल होता है। हाँ जी मैम। एक को कुछ एक्सपोजर मिला, उसने जो आके बताया, सब वहीं वहीं चलेंगे, हम लोग सब वहीं चलेंगे। हाँ मैम। तुम क्या की हो मैम ग्रेजुएशन? आर्किटेक्चर, ओके बैचलर इन आर्किटेक्चर। ओके आर्किटेक्ट भी लाइसेंस भी है अपने पास। ओके। बट वो मतलब मैम मुझे ये था कि मुझे मेहनत करने से ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे ये था कि हाँ जब सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आ जाएगा ना तब रुक जाना है। और बैंक में मैं खुश, मतलब शुरू शुरू में था अच्छा, बट वो ये मैम मुझे ये रियलाइज़ है कि सैलरी आने लगती है ना तो थोड़ा आलस आ जाता है, हाँ हाँ। क्योंकि शौक पूरे हो जाते हैं, सब शॉपिंग हो रही है, सब हो रहा है। बट फिर मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ी जान लगा देनी है, इस बार नहीं छोड़नी। बैंक PO भी बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बैंक PO हाँ एक बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने तो खुद देखा है ना, हमारे घर में ऊपर रेंट पे रीजनल मैनेजर रहते थे। हाँ जी मैम। तो रीजनल मैनेजर का जो शान देखते थे, उसके बाद तो हम लोग सब बैंक PO का एग्जाम देना शुरू कर दिया। हाँ नहीं कि भाई ऐसे शान रहेगा, ऐसे गाड़ी मिलेगी, ऐसे घर मिलेगा। नहीं, अभी भी मैम मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ ना जयपुर में, वो इतनी ब्यूटीफुल है ना, क्योंकि वो वही है, सरकारी क्वार्टर्स हैं, सारे लोग भी वही है, जेंट्री भी अच्छी है। बट वो होता है ना मैम, जैसे बहुत लोग खुश भी हैं मेरे साथ के, बट एक पर्सनल वो वाली चीज़ हो जाती है कि हाँ ये नहीं। देखो बात क्या है ना, खुश लोग रहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन अगर आपको ये फीलिंग होती है कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ हासिल हो सकता है, तो फिर वो अंदर कहीं ना कहीं कुलबुलाता रहता है कि हाँ मैम वही, कि ये लगता है कि इससे बेटर कर सकते हैं, तो बैठने का मन नहीं किया, फिर तो पढ़ते रहे। जैसे कई लोग कहते हैं नहीं नहीं तुम कहाँ पहुँच गए, तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं, हम अभी कहीं नहीं है। मतलब वही मैम, नहीं आप, मैं बताऊँ आपको एक चीज़, मैं आपको मतलब एज अ एस्पिरेंट बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा SSC वाला जिसके पास आपकी बुक नहीं होगी। कोर्स तो ऑनलाइन तो पढ़ा ही होगा, चलो मैं बोलती हूँ सबने नहीं भी पढ़ा, बट कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास बुक नहीं होगी। और अगर कोई मना कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं एकदम आई एम डेड श्योर। ये मुझे कई लोगों ने कहा कि मैडम अगर कोई मना करता है ना कि नहीं मैंने नीरज सिंह की बुक नहीं पढ़ी, हाँ वो झूठ है, वो बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। इनफैक्ट मैम आपके लगे मैंने और कुछ नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो इतना एग्जाम ओरिएंटेड है, और वही रिवीजन करने भी उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिकॉज आपने फिर पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए, दूसरी तीसरी बार इतना रिवीजन तो चाहिए। फिर तभी तो मुझे याद था, जब वो क्वेश्चन आया ना, मैंने कहा मैम ने ऐसे चार्ट बना रखा है, उसमें लिखा हुआ है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, पहला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे करके। मैं कहता इम्पेरेटिव सेंटेंस तो ये नहीं है। इसलिए मुझे बिल्कुल रटा हुआ था। ये ज़रूरी होता है लड़कियों के लिए, जानती हूँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है।
ताकि देखो अभी तुम्हारी बेटी भी तुम्हें देख के मोटिवेटेड होगी कि मम्मी ऐसी है तो हमें भी ऐसी बनना है। तो जनरली क्या होता है ना, महिलाएं एक अपने पूरे जनरेशन की लड़कियों को मोटिवेट करती है। तुम्हारे पूरे रिश्तेदार में जितनी लड़कियां होंगी सब शुरू कर चुकी होंगी कोशिश। एक्चुअली तुम जब बैंक पीओ बनी होगी तभी से कोशिश शुरू हो चुका होगा। मैंने बताया कि ऐसा हो गया तो सबका कॉल आया, ये कैसे किया, ये कैसे करते हैं। वही मैम, जो एजुकेटेड लोग हैं ना उनको भी नहीं पता है कि इसमें जाना कैसे आगे। हमें नहीं पता था, बिल्कुल ही नहीं पता था। ये तो मैं जानती हूँ, मतलब टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं हाँ है जी मैम, कि वो क्या कर सकते हैं। हाँ जी मैम, ये प्रॉब्लम तो है। और अगर उनको कोई थोड़ा सा भी हाथ पकड़ के हेल्प कर देता तो कर लेते हैं। हाँ मैम, जैसे हरियाणा साइड बच्चे अवेयर हो गए, हाँ जी, अभी बहुत कम अवेयरनेस है। बिहार में तो बहुत कम है, झारखंड में बहुत ही कम है। आपके राजस्थान में भी 50% ही कह सकती हूँ मैं बच्चे अवेयर हैं। हाँ जी मैम, अब यूपी के बच्चे क्या हैं, ये सिर्फ इंग्लिश के चक्कर में वो पटवारी देते रहेंगे, ग्रुप डी के नौकरी के पीछे परेशान। हाँ मतलब बिहार में मुझे लगता है कुछ लोग अमीर बन गए ये रेलवे को पढ़ा पढ़ा के, हाँ और रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली। अभी आ गया, इलेक्शन तो आ चुका, हाँ जी, उनको इंतजार था कि इलेक्शन आएगा तो फिर बम्पर। वैकेंसी आएगी। जैसे 2 करोड़ फॉर्म भरा था और 1 लाख वैकेंसी बोल रहे थे। और हस्बैंड क्या करते मैम आर्किटेक्ट है। हैं? तो वो तो फिर अपना बिजनेस कहीं भी चला सकते हैं, लेकिन हाँ मैम, हाँ बट वही एक्चुअली थोड़ा दिक्कत तो है मैम, फैमिली तो चाहिए ही, और वो उनको भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने ही पड़ते हैं मैम। आप मानेंगे सुबह वो स्कूल चली जाती है ना, मुझे पता भी नहीं होता, टिफिन नहीं पता होता उसका क्या जा रहा है, क्योंकि मैं पूरा दिन इसी में लगी हूँ ना पढ़ाई में। तो वो लोग भी नहीं बोलते क्योंकि वो देख रहे हैं मेहनत कर रही हूँ, तो कहते तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खड़े हैं, तुम करो। बहुत बड़ी चीज़ है। लोग है ना सफल लोगों को देखते हैं, उसके पीछे कितने लोग लगे हाँ हुए हैं, मैम बिल्कुल। वो लोग देखते ही नहीं है। जैसे मुझे यहाँ से गए भी 4 साल हो गए, फिर भी यहाँ भी मेरे फैमिली है, उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तुम कर लो, जब तुम्हें लग जाना कि हाँ हो गया है, उनको भी दिखता है ना कि हस्बैंड अगर इस तरह से पीछे से सपोर्ट कर रहा है ना, बहुत बड़ी बात होती है। हाँ हाँ मैम, वरना मर्दों को ये फीलिंग आती है भाई जो हूँ मैं हूँ, तुम्हारा काम है मुझे सपोर्ट करना, हाँ जी, मैं जो भी करूँ तुम सपोर्ट करो। हस्बैंड सपोर्ट करे बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। वो कॉलेज से साथ हैं एक्चुअली हम लोग। तो उनको मैंने कहा तुम्हें पता है कि मैं शुरू से ऐसी हूँ। लव मैरिज है? हाँ मैम, ओके। हाँ, एंड बाकी मम्मी पापा तो खैर। कहाँ से किया था आर्किटेक्चर? मैम यहीं दिल्ली से किया था। दिल्ली से। हाँ जी, अच्छा, तुम्हारा ऐसे उत्तराखंड से हो, हाँ जी, ऋषिकेश में पूरा स्कूलिंग हुआ, हाँ जी मैम, दिल्ली फिर आई हो आर्किटेक्चर करने हाँ के जी लिए। मैम। ओके। उस समय भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था? नहीं मैम, कुछ ही नहीं पता था। फिर मेरे को तो पापा ने बोला, जब जैसे मेरी बेटी होने वाली थी, कि तुम जब अभी वहाँ नहीं कर पा रहे हो तो इसकी पढ़ाई करके देखो। जब 37,000 वैकेंसीज आई तो बहुत अट्रैक्टिव था, शायद बहुत लोग ने ट्राई करना स्टार्ट किया, बट मैं रुकी नहीं। एक्चुअली पिछली बार मैम मेरे मार्क्स अच्छे थे, बट मैं उन लोगों में से जिनका कंप्यूटर रह गया था, कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाई, और वो मेरा ही फॉल्ट था, मुझे पता है। तो इस बार कंप्यूटर में पिछली बार इसलिए बहुत लोग रह गए थे क्योंकि सबको लगा बेसिक कंप्यूटर मतलब बेसिक कंप्यूटर, और खोद के क्वेश्चन पूछा था। इस बार ये कहीं मुझे कोई शिकायत नहीं आई किसी भी बच्चे से कि कंप्यूटर में रह गया। हाँ मैम, इस बार सिंपल ही था। मतलब फिर भी मैंने रेगुलरली 1 घंटा मेरा फिक्स रहता था कंप्यूटर का, कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, और क्योंकि इस बार रेस्ट नहीं ले सकते मैम। मैं लिटरली ट्रॉमेटाइज हो गई थी पिछली बार की। नहीं, हम लोग है ना हमेशा हर संडे को कंप्यूटर क्लास चलाते थे पिछली बार। हाँ जी मैम, बच्चे कम रहते थे, हाँ और बच्चों का था अपने आप कर लेंगे। और लेकिन जो रिजल्ट आया ना उस समय से लेके आज तक, मेरा जो हॉल नंबर 41 है, करीबन 900 बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट उसमें, हाँ जी मैम। आज तक उसमें कभी भी कोई जगह खाली नहीं मिला। हाँ मैम, वो डर बैठ गया था। ऐसी बड़ी शिक्षा मिली सब बच्चों को कि भाई। मैं एग्जाम्पल हूँ मैम। और अगर कंप्यूटर क्वालिफाई हो जाता तो क्या कितना था? मैम मेरा CSS हो जाता, CSS आराम से होता, और एक्चुअली मेरे को चाहिए भी वही था, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी आ जाती है। फिर ऐसी सिंपल सी जॉब होती है ना, मतलब अच्छी जॉब, पीसफुल जॉब, एक स्टेबिलिटी आ जाती है। बट वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था। उसके बाद मैंने फिर बहुत मेहनत करी, मैंने कहा इस बार नहीं करना है ऐसे, और 1 घंटा फिक्स था। तो इस बार तुम्हारा बस लास्ट अटेम्प्ट था? हाँ मैम, बिकॉज नेक्स्ट ईयर मैं एलिजिबल नहीं रह जाऊंगी, अदरवाइज तो मैं पता नहीं क्या ही होता मेरे साथ। वो इसीलिए मैम थोड़ा सा ना, वो जॉब बहुत लोगों की ड्रीम जॉब है, बट अपने को वो है कि सही करके भी सही नहीं हो। नहीं, वो तो है, जीएसटी इंस्पेक्टर बहुत बड़ी जॉब है, बहुत, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि और अच्छा मिल सकता हाँ मतलब कुड हैव वाली बात। है। नाम क्या तुम्हारा? मैम मानसी पांडे। मैं सबको देती हूँ कुछ, तो तुम्हें भी दूंगी।
मैं तो आपसे मिल रही हूँ सच में, आपकी वरना मैं फोटोज देखती थी सच में बुक पे अपनी। बच्चे जानते हो बहुत खुश होते हैं अपने टीचर से मिलकर। हाँ मैम। और हम लोग को पता है जैसे मैं कभी कभी लगता है मुझे कि भाई यही तो रिवॉर्ड है और क्या है। ठीक है, जैसे जब आ रही थी मैं देवघर एयरपोर्ट पे, बाहर ही जो खड़ा था वही जान पहचान के मिल गया। फिर उसने सबको बाकी को बुलाया, वो सब भी मेरे ही जान पहचान के। फिर जैसे उन लोग अंदर लेके आए, फिर हम लोग सामान लेके अंदर जा रहे थे, तब तक 2 पॉटर को बुला लिया कि नहीं इनका सामान लो। और उसके बाद हम लोग को सीधा वो जो एकदम स्पेशल रूम होता है उन लोग के सीनियर्स वगैरह के लिए, वीआईपी रूम, वहाँ पे वेटिंग रूम में ले गए। तो मैम सरकारी ऑफिसेज में तो ऑब्वियसली कौन ही ऐसा कुछ नहीं जानता होगा आपको। तो कम से कम ये फीलिंग आती है ना कि चलो कुछ नहीं, बस इतना ही तो कमा लिया है कि कम से कम एटलीस्ट जानते नहीं हैं। मैम वो तो है, वो तो है। मतलब ग्रेटिफिकेशन है ना वो बिकॉज इंग्लिश की वजह से ना मैं बहुत इजीली कर पाई हूँ चीज़ें बेसिकली। और मैं भूल गई थी क्योंकि स्कूल का तो भूल जाते हैं, बट वो आपका बुक इतना इजी टू अंडरस्टैंड है। मेरी बुक जो है ना वो इंग्लिश मीडियम वाले तो बहुत आसानी से समझ जाते हैं, और हिंदी मीडियम वालों को पसंद है क्योंकि मैंने उसका हिंदी मीडियम में। बिल्कुल साथ के साथ, हाँ मैम बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ, चलो ऋषिकेश की बात की ना, 2014 में मैं ऋषिकेश गई थी, और उस समय फैमिली थी, काफ़ी लोग थे, तो सब लोग मस्त थे घूमने फिरने में। मैंने कहा एक काम करोगे, मेरा बेटा को ले जाकर घुमा दो, क्योंकि ऐसे ही पहाड़ में जब मैं जाती हूँ तो मुझे चक्कर आता है नीचे देखकर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना वो गिडी फील होती है मुझे। मैंने कहा उसको ले जाकर घुमा दो। मैं होटल में बैठ के मैंने वॉल्यूम 1 का इंग्लिश मीडियम फाइनल किया था। जिसमें आपने फर्स्ट पेज पे लिखा है। नहीं, वो तो हिंदी मीडियम था, 2012 में फाइनल हो गया था। हाँ जी। उसके बाद इंग्लिश मीडियम का डिमांड बहुत आया नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की तरफ से, तो वो हिंदी मीडियम का बुक में लेकर गई थी अपने लैपटॉप पे, हिंदी डिलीट मारती थी और उसकी जगह पे वही इंग्लिश में लिखती थी, क्योंकि जिसको भी ट्रांसलेट करने कहते थे ना वो ग्रामेटिकल मिस्टेक करता। हाँ जी मैम। और इंग्लिश बुक में ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये तो और गंदा लगेगा। हाँ मैम। अब जब मैं कह रही हूँ वेन के साथ देन नहीं आता, किसी इंग्लिश मीडियम वाले को दे रहे हैं तो वो भी वेन के साथ देन लगा दे रहा है। मैंने कहा ये एक रूल है भाई और तुम वही गलती कर रहे हो। तो अल्टीमेटली लास्ट में सबको जाके मैंने ट्रांसलेट किया। हाँ जी। तो ये और आपकी बुक के ना फर्स्ट पेज पे वो आपने लिखा हुआ है टू माय सन डेडिकेटेड टू माय बिलवड सन, whose time I हाँ to write this one। तो तुम तो समझ सकते हो। ब्यूटीफुल, हाँ एग्जैक्टली वही बात है, मुझे याद है वो। ये तुम समझ सकती हो। ये रखो मेरे तरफ से बेटा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। खुश रहो, बहुत सुंदर हो तुम। थैंक यू, थैंक यू। सच में मैं पूरे रास्ते सोचती आ रही थी मैम से मिलेंगे। चेक के साथ क्या फोटो खिंचाओगे यार, इसके साथ क्या? अब पता है सारे ठरकियों का फोन आने लगेगा, मैडम इसका नंबर दे दो, ठीक है ना, मेरी मम्मी बात करेगी, मैं बात नहीं करूँगा। ऐसे ही जिस लड़की के साथ फोटो चला जाए, मैम इसका नंबर दे दो, मेरी मम्मी बात करेगी, मैं बात नहीं करूँगा, मैं तो ऐसे ठरकियों से मैं अपने बच्चियों को दूर रखती हूँ। सच में मतलब मैं बताऊँ, पेपर जैसे ही मेरा हुआ ना, मैंने सबसे पहले सर से बोला, मैं सर मैम से मिलवा दो बस, कैसे भी करके बस। अब एक वो है ना सेंस ऑफ अचीवमेंट है, तो मैम से तो मिलेंगे। मैं सोच रही हूँ इसका लगा दूँ कि जीएसटी इंस्पेक्टर मानसी पांडे। अब इसके लिए मुझे अप्रोच मत करना, ऑलरेडी मैरिड है। मैम लेकिन इसका बड़ा एडवांटेज होता है, मैं ट्रेनिंग में गई ना तो मेरे साथ के सब बच्चों को पता था मैरिड है, तो वो चीज़ हुई नहीं, फ़ायदा मिल गया। आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, पता है, बहुत बड़े, कि कुछ भी कर सकता है कोई, एक बंदा ही बहुत कुछ कर सकता है। सही बात है, ठान लो कि हाँ करना है। देखो अभी मुखर्जी नगर में मैं जानती हूँ, मैं आज जैसे मैंने क्लास में जो बच्चों को डांटा, बदमाशी कर रहे थे बच्चे, मैंने कहा बेटा एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरा तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते और मुझे कोई उखाड़ भी नहीं सकता। सही बात है, एकदम कस के रगड़ा है मैंने कि मतलब तुम लोग अगर इस गलत फहमी में हो कि तुम लोग बदमाशी करोगे मैं बर्दाश्त कर लूँगी, भाई हिम्मत रखना पड़ता है। सही बात, सेल्फ मेड हो मैम, क्या किसी का कुछ। दूसरी बात है कि जैसे तुम भी अगर बाहर काम करोगी, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। अब तो तुम खैर अच्छे पोस्ट पे जाओगी, ठीक है, वरना लड़कियां बाहर काम करे और उनका एडवांटेज लेने की कोशिश कोई ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ मैम, बहुत स्मार्टली डील करना पड़ता है। नहीं, उन लोग भी बड़े स्मार्ट होंगे, बहुत स्मार्टली वो अप्रोच करेंगे कि तुमको लगे कि तुम शायद मैं ही गलत समझ रही हूँ। हाँ, कि डायरेक्ट आप कुछ बोल ना पाओ कि गलत है। हाँ ठीक है, वो लगेगा उनको कि जैसे बहुत स्मार्टली अप्रोच करते हैं। बट मुझे अच्छा लगता है मैम ये चीज़ कि मतलब आप हिम्मत करते हो बोलने की, जबकि ये टीचर्स जो सामने यूट्यूब पे लड़ भी रही हैं, पीछे ये रहते हैं एक साथ, लेकिन आप
सबको मैंने देखा है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, बट वही मैम एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ है। अभी भी बहुत खुश हूँ मैम, मैं सोच रही हूँ यूनिफॉर्म पहनेंगे, 3 स्टार लगेंगे यहाँ पे, वो वाली कैप होगी अच्छी वाली जो लोग आगे रख के रखते हैं डैशबोर्ड पे। तो अभी छुट्टी पे हो? हाँ मैम, मैंने छुट्टी ले ली थी पढ़ाई के लिए। मैंने कहा इनफैक्ट मैंने डीडीए भी दिया था, उसमें प्री में मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, बट वो अभी थोड़ा हम टेंशन फ्री हो गए थे ना फिर रिजल्ट के बाद। इसके बाद तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, सिविल सर्विसेज, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोचोगी कि हाँ हाँ, इससे मैम। बेहतर मिलेगा, वो चीज़ नहीं है।